वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट सिंपल इजी और फन डिज़र्ट बनाएंगे जिसका नाम है अरेबियन नाइट्स, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले इसका हम शुगर सिरप बना लेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे आधा कप पानी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप शक्कर, रेगुलर शक्कर है मेरी। और अब इसमें हम डाल देंगे अराउंड 1 टीस्पून लेमन जूस, ताकि हमारी शुगर सिरप जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो। और इसको अब हिला लेंगे। जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो और वेरी प्रेजेंटेबल एंड यमी डेजर्ट बनाना हो, सो दिस इज बेस्ट। यहाँ हमारी ऑलमोस्ट शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गई है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास एक थोड़ा बड़ा पॉट है, इसमें हम डालेंगे 3 कप दूध रेगुलर। अक्सर लोग पूछते हैं पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है, हमारा पका हुआ ही होता है। बहरहाल आपका ना पका हुआ हो तब भी आप डाल दें, क्योंकि उसको पकना तो है ही। और अब हम चूल्हा ऑन कर देंगे और फ्लेम रखेंगे मीडियम। शुगर सिरप को एक मरतबा और हिला लेते हैं। कम्प्लीटली ट्रांसलूसेंट हो गई है, तो अब इसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे। अब जिस भी बर्तन में आपको इसे सेट करना हो वो ले लेंगे। तो मैं ये वाली डिश ले रही हूँ और इसको थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे। चाहे तो बटर लगा लें, चाहे तो घी लगा लें, चाहे तो थोड़ा सा ऑयल वाला स्प्रे कर दें। तो मैं ये थोड़ा सा इसको लाइटली स्प्रे कर देती हूँ। चाशनी को आफ्टर बॉयल 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ देखिए दूध थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, तब इसमें हम शक्कर डाल देंगे 3/4 कप। अगर आपको कम मीठा पसंद है तब आधा कप डाल दें, और ज़्यादा पसंद है तो 1 डाल दें, ये मुनासिब है। यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमारी चाशनी को पकते हुए। तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रोज़ वाटर, इससे बड़ी शानदार सी खुशबू आएगी। अच्छे से मिला लेंगे। 30-40 सेकंड और पका लेंगे। देखिए चाशनी जो है वो थिक हो गई है, लेकिन तार नहीं है, बिल्कुल इस तरह से रनी है लेकिन थिक है। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और सिरप को अगर आप चाहें तो पतीले में ही रहने दें और चाहे तो निकाल लें। मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, दूध जो है वो थोड़ा और गर्म हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 1.5 कप सूजी, लेकिन चूल्हे को अब हम कर लेंगे मीडियम लो। इस तरह से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। अब इसको चलाते हुए पकाएंगे। देखिए बहुत जल्दी सूजी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है, ये देखें इस तरह से। तो अब इसमें हम डालेंगे रोज़ वाटर। तो मैं यहाँ डालूँगी 1 टीस्पून। इसको थोड़ा रिच एंड क्रीमियर बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे मलाई। तो यहाँ मेरे पास है टेबल क्रीम 3 टेबलस्पून। आप मलाई डाल सकते हैं, बड़ा मज़े का लगेगा। मिला लेंगे अच्छे से और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन से क्या होगा, इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी होगी। और चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको करीब लेके अच्छे से मिला लेंगे। जिस डिश में हमने स्प्रे किया था उसमें निकाल लेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसको नीट लुक देने के लिए थोड़ा सा स्पैचुला को गीला कर लेंगे हल्का सा, उसको
इस तरह से नीट लुक दे देंगे। ये जितनी थिक कंसिस्टेंसी में हमने बनाया ना, तो ये सेट बहुत फास्ट होगा। तो बस इसको अब हम थोड़ी देर बाहर रखते हैं 10 मिनट के आसपास, फिर फ्रिज में रखेंगे अराउंड 30 to 40 मिनट्स, ताकि अच्छा सा चिल हो जाए। 10 मिनट हो गए, अब इसे हम फ्रिज में रखते हैं। आधा पौना घंटा हो गया है हमारे फर्स्ट लेयर ऑफ डिज़र्ट को सेट होते हुए फ्रिज में। तो चले सेकंड लेयर की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमारे पास हैवी व्हिपिंग क्रीम है जो कि 1-1.5 कप के आसपास है। आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं। चिल्ड लेना ज़रूरी है, अगर व्हिप अच्छा करना है तो चिल्ड होना चाहिए। ये मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो यहाँ देखें तकरीबन 1.5-2 मिनट हुए होंगे और हमारी क्रीम जो है इतनी थिक हो गई है। अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं है तब तो ज़ाहिर से मीठा करना होगा। तो इसमें मैं पाउडर शुगर आधा कप के आसपास थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब उड़े नहीं, इस तरह से मिक्स करेंगे पहले। तब इनको मिला लेंगे पहले और अब व्हिप कर लेंगे। तो यहाँ देखें हमारी क्रीम जो है अच्छे से व्हिप हो गई है, इसमें आ रही है और गिर नहीं रही है, इसका मतलब अच्छी सी हो गई है। अब अपने डेजर्ट को लेकर आते हैं। तो ये अच्छा सा ठंडा हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको थोड़ा सा फोक से यूं होल करेंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सा इसको दूध पिलाएंगे। तो ये रेगुलर दूध ही है, बस इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अराउंड आधा कप के आसपास डालेंगे। इससे क्या होगा, जूसी हो जाएगा ये बिल्कुल। और अब इसे हम टूथपिक से इस तरह से पोक कर देंगे। तो बस हमारा ये दूध जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा बेस में। तब मिलते हैं 5-7 मिनट में। और अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत हो तब आप इसे फ्रिज में दोबारा रख दें क्रीम को। देखिए ये एब्जॉर्ब हो गया है कंप्लीटली। तब इस पर हम अपनी क्रीम लगाएंगे। स्प्रेड कर देंगे इवनली। ये हमने स्प्रेड कर दिया, थोड़ा सा नीट लुक कर देते हैं। और अब इसके ऊपर हम छिड़केंगे पिस्ते। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह से भी छिड़कना हो छिड़कें। तो मैं पहले तो बॉर्डर बना देती हूँ। और बीच में थोड़ा बारीक पाउडर टाइप का डाल देंगे, हल्का हल्का। और अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। देखिए 10 मिनट हो गए हमारे डिज़र्ट को फ्रीज़र में रखे हुए। तो लेकर आते हैं। तो देखिए मैंने टोटल 10 मिनट रखा है इसे फ्रीज़र में, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। लेकिन फ्रिज में अगर रखा रहेगा ना जैसे 2-4 घंटे, तो ख़तरनाक सा हो जाएगा। अभी सेट हो गया होगा लेकिन चिल्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारा प्यारा शुगर सिरप ये ले लेते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर डालते हैं, फिर थोड़ा इंडिविजुअल भी डालेंगे। अगर आप चाहें तो पूरा इसी पे पोर कर दें। और मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि थोड़ा बहुत पोर कर देती हूँ, थोड़ा बहुत इंडिविजुअल किसी को ऊपर से डालना हो तो ऐसा रखती हूँ। फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस, जैसा दिल चाहे वैसा करें। ये सिरप और डालेंगे।
रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा अरेबियन नाइट बन गया। सिर्फ ये कि मैंने अभी जो 10 मिनट दिए ना, तो क्रीम पूरी सेट नहीं हुई है। आप आराम से 2-3 घंटे फ्रिज में रखेंगे या ओवर भी रख सकते हैं तो ज़बरदस्ती हो जाएगी। तो चले अभी ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। खतरनाक। नीचे जो हमने मलाई डाली या मक्खन डाला है उसकी वजह से टेक्सचर बड़ा सॉफ्ट सा है, लेकिन यूं फर्म है, लेकिन माउथ में जाके पूरा घुल जाता है। ऊपर से क्रीम एकदम मलाई मलाई या पिस्ता, खुशबू गुलाब की, बड़ा सूदिंग सा है। तो ये आप लोग के लिए तो बाइट बनता है। खतरनाक बनाना बनता है। ये जो सूजी जिस तरह से मैंने जितनी थिक की थी उसकी वजह ये थी कि सेट जल्दी हो जाए। अगर आपको रश नहीं है सेट करने का, जब आप थोड़ी सी ढीली भी रख सकते हैं, थोड़ी सी मतलब रनिंग नहीं लेकिन इससे थोड़ी सी ढीली, सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको दूध से सोक भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसलिए सोक किया था ताकि फर्म है तो वो उसमें से जूसी हो जाए। फील फ्री, आपको भी जैसे जल्दी में तो इस तरह से कर ले, आराम से करना है तो वैसे कर ले। यू आर योर ओन बॉस। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करे, मज़े करवाए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।